नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विशेष, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। विशेष में आज हम बात करेंगे किस तरीके से पूरे भारत में भारी बर्फबारी कई जगहों पर देखी जा रही है, खासतौर पर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के पहाड़ों पर। बहुत से पहाड़ों पर तो न सिर्फ इस साल की बल्कि सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। हिमालयी क्षेत्रों में आमतौर पर नवंबर में बर्फ गिरनी शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार नवंबर दिसंबर में बर्फबारी तो हुई नहीं। अब जनवरी के आखिर में जाकर बर्फ गिर रही है। फिलहाल पहाड़ों पर पर्यटकों का पहुंचना शुरू हो चुका है, लोगों की परेशानियां भी बढ़ रही हैं। न यूरोप है, न अमेरिका और न ही रूस का साइबेरिया। ये देश के वो हिमालयी राज्य है जहां बर्फबारी का इंतजार पिछले 3.5 महीनों से किया जा रहा था। सीजन की पहली बर्फबारी हुई है और जमकर हुई। ऐसा लगता है कि जैसे कुदरत पूरे सीजन का कोटा एक ही बर्फबारी में पूरा कर दे रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ों पर जमकर बर्फ गिरी है। ये इस साल की न सिर्फ पहली बर्फबारी है, बल्कि ज्यादातर पहाड़ों पर सीजन की पहली बर्फ गिरी और जो पर्यटक इन पहाड़ी इलाकों में घूमने के लिए आए थे वो फंस गए। कई फीट की बर्फ पड़ी है, ताजा बर्फबारी हुई है और इसमें इन लोगों को बचाकर लाया जा रहा है। ये भारी बर्फबारी में फंस गए थे। ये जम्मू कश्मीर के उधमपुर की तस्वीरें हैं, जहां पुलिस ने बर्फबारी में फंसे 12 लोगों को बचाया है। ये लोग बसंतगढ़ इलाके के ऊपरी हिस्सों में फंस गए थे। पुलिस को समय रहते जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस ने बच्चों और महिलाओं समेत 12 लोगों को बचाया। सांग में पुलिस पोस्ट को यह जानकारी मिली थी कि कुछ लोग ऊपरी इलाकों में फंसे हुए हैं, जिसके बाद पुलिस ने एक टीम बनाई और उस टीम ने बसंतगढ़ के चोचरू गल्ला इलाके में जाकर इन लोगों को बचाया और उन्हें सांग पुलिस पोस्ट तक लेकर आई। उन्हें खाना और बाकी मेडिकल मदद दी गई। यही हाल हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भी हुआ। यहाँ घूमने गए पर्यटक अचानक से आए बर्फीले तूफान में फंस गए। यहाँ रघुपुर फोर्ट के पास टेंट लगाकर ठहरे 10 पर्यटक अचानक से आए इस तूफान की चपेट में आ गए। जब इन पर्यटकों को कुछ समझ में नहीं आया तो इन्होंने एक वीडियो बनाया और सहायता की अपील की। हालात की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय कैंप संचालकों और ग्रामीणों की एक टीम तुरंत रेस्क्यू के लिए रवाना हुई और मौके पर पहुंची और उसके बाद इन पर्यटकों को बर्फीले तूफान से बचाकर सुरक्षित स्थान पर लाया गया। फिलहाल इन सभी को बचा लिया गया है और ये सुरक्षित है। शिमला में भी जमकर बर्फबारी हुई है। ये शिमला की मॉल रोड है जो पूरी तरह से बर्फ से ढकी नजर आ रही है। शिमला और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों पर इस मौसम का इंतजार पिछले 3 महीनों से किया जा रहा था और वो इंतजार आज जाकर पूरा हुआ। इस बर्फबारी का असर ये हुआ है कि इसमें कई जगह गाड़ियां भी फंस गई हैं। शिमला अपने जिस प्राकृतिक सौंदर्य के लिए मशहूर है, आज वो मौसम बनता है और मौसम विभाग की तरफ से पहले ही जिस तरह से भविष्यवाणी की गई थी कि हिमाचल प्रदेश के लगभग जो मध्यवर्ती और ऊंचाई वाले इलाकों में है, यहाँ पर बर्फबारी हो सकती है। तो आज सुबह ही जिस तरह से बर्फबारी जो है वो मध्यवर्ती और ऊंचाई वाले इलाकों में देखने के लिए मिल रही है। नज़ारा आप देखें मेरे पीछे, किस तरह से ये नेशनल हाईवे 5 है और NH 5 पे किस तरह से बर्फबारी जो है वो यहाँ पर देखी जा सकती है और रफ्तार जो है वो पूरी तरह से थम चुकी है। अब गाड़ियां सड़क किनारे और सड़कों पर जो है वो खड़ी हुई हैं और ऐसे में एक बड़ा ड्राई स्पेल जो है वो यहाँ पर टूटा है। लगभग 3 महीने के बाद अब शिमला समेत जो ऊंचाई वाले इलाके हैं हिमाचल प्रदेश के और मध्यवर्ती इलाके हैं, वहां पर जमकर बर्फबारी जो है वो यहाँ पर हो रही है। लंबे इंतजार के बाद आज सुबह से मनाली के भी ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। सुबह जब लोग घरों से बाहर निकले तो पूरी मनाली घाटी बर्फ की सफेद चादर से ढकी नजर आई। बर्फ के चलते घाटी का नजारा मनमोहक हो गया है और मनाली शहर में करीब 2 इंच तक बर्फबारी दर्ज की जा चुकी है, जबकि ये बर्फबारी अभी भी चल रही है। ऊंचाई वाले इलाकों अटल सुरंग, सिस्सू घाटी और आसपास के क्षेत्रों में इससे पहले ही बर्फबारी हो चुकी थी, लेकिन अब मुख्य मनाली शहर में भी बर्फबारी हुई है।
हिमाचल प्रदेश का मंडी भी इस बर्फबारी में सफेद बन चुका है। खास तौर पर बागबानी करने वाले किसानों की चिंता ये थी कि अगर बर्फ नहीं गिरी तो सेब की फसल खराब हो सकती है, लेकिन अब ये बर्फबारी सेब की फसल के लिए वरदान साबित हो रही है। और अच्छी बात यह है कि अगले 24 से 36 घंटे तक बारिश और स्नोफॉल का ये दौर चल सकता है। 3 महीने से चले ड्राई स्पेल से कई फसलें खराब होनी शुरू हो गई थी, लेकिन मौसम के इस करवट से एक बार फिर किसानों और बागबानों के चेहरों पर रौनक लौट आई है। कश्मीर घाटी में तो भयंकर बर्फबारी हो रही है। कश्मीर के अलग अलग इलाकों में आज तस्वीर ऐसी ही है। घर के बाहर रखे स्कूटर और गाड़ियां बर्फ के पहाड़ के नीचे दबे हुए हैं। घरों की छतों के ऊपर कई फीट बर्फ जमी हुई है। पेड़ भी ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ ही बर्फ हो, बर्फ में जम चुका हो। पेड़ की हर डाल पर, हर टहनी पर, हर पत्ते पर बस बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बर्फ हटाने वाली गाड़ियां चल रही हैं और लोग अपने घरों के बाहर से खुद ही बर्फ हटा रहे हैं। उत्तरी कश्मीर के इलाकों जैसे बड़गाम, शोपियां और कुलगाम में तो 2 से 4 फीट तक बर्फ गिर चुकी है, जबकि निचले इलाकों में 2.5 फीट तक बर्फ गिरने की खबरें हैं। बर्फबारी की वजह से जनजीवन पर भी असर पड़ा है। सड़कें बंद हैं, बिजली कटी हुई है, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन लोग खुश भी हैं कि बहुत महीनों के बाद ही सही ऐसी बर्फबारी देखने को मिली। जैसे कि आप जानते हैं कि वादी कश्मीर में बहुत महीनों से खुशहाली चल रही थी। आज बहुत महीनों के बाद जो ऐसी बर्फबारी देखने को मिल रही है, वादी कश्मीर के लोग जो थे बहुत तरस रहे थे इस बर्फबारी के लिए, क्योंकि ये बर्फबारी ना ही तो मौसम को खुशगवार करती है बल्कि हमारे मेवा बागात के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो जो कड़ाके की सर्दी थी उसे निजात मिल गया। खुशहाली की वजह से जो थी कड़ाके की सर्दी जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। इस बर्फबारी की वजह से वो कहीं ना कहीं थम जाती है और ये जो बर्फबारी है वो विंटर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। भारी बर्फबारी की वजह से हवाई यातायात पर भी असर पड़ा है। ये श्रीनगर एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं, जहां सुबह से बर्फ गिर रही है और एयरपोर्ट से इस तरह से बर्फ हटानी पड़ रही है। बर्फबारी की वजह से आज श्रीनगर एयरपोर्ट से 20 फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ी। ये काजीगुंड है, यहाँ भी भारी बर्फ गिर रही है। कई फीट तक बर्फ गिर चुकी है। जो लोग घूमने आए थे वो इस बर्फबारी में फंस गए हैं और सड़कों पर कई घंटों से कई किलोमीटर का जाम लगा हुआ है। आगे बर्फबारी की वजह से रास्ता बंद है, तो उसकी वजह से हमें रुकना पड़ा क्योंकि गाड़ियां स्लिप हो रही है। तो क्या अपील रहेगी? बस हमारी तो गवर्नमेंट से यही कहना है कि जल्दी से जल्दी रास्ता खोल दिया जाए तो हम आगे सेफली घर पहुंच जाएं। परेशानी हम 1.5-2 घंटे हो गए में खड़े हुए, तो बर्फ तो बहुत लगी हुई है। प्रशासन से यही है कि जल्द से जल्द क्लियर किया जाए। और आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं कितना ट्रैफिक जाम लगा ही हुआ है। जम्मू में भी बर्फबारी हो रही है। ये माता वैष्णो देवी की तस्वीरें हैं, जहां बर्फबारी की वजह से यात्रा रोकनी पड़ी। ये मौसम का पहला स्नोफॉल था और पूरे रास्ते पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। आज तक हिमाचल जम्मू कश्मीर से ज्यादा बर्फबारी की जरूरत उत्तराखंड के पहाड़ों पर थी। यहां तो इस सीजन में बर्फ गिरी ही नहीं। केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसे क्षेत्रों में जहां सर्दियां शुरू होते ही बर्फ गिर जाती थी, वहां भी सिर्फ एक बार हिमपात हुआ और पूरे सीजन सूखा रहा। लेकिन आज उत्तराखंड के तमाम पहाड़ हिम आच्छादित हो गए। पूरी रिपोर्ट के जरिए देखिए। उत्तराखंड के पहाड़ तो बर्फबारी के लिए इस पूरे सीजन ही तरसे हुए थे। जलवायु परिवर्तन की बहस शुरू हो गई थी, क्योंकि बर्फबारी भी इकोलॉजी के लिए बहुत जरूरी होती है। लेकिन बर्फ गिर ही नहीं रही थी और अब जनवरी के आखिरी हफ्ते में बर्फबारी हुई है और खूब हुई है। भगवान विष्णु के सर्वश्रेष्ठ धाम बद्रीनाथ में आज साल की पहली बर्फबारी हुई। ये भी संयोग ही था कि आज ही के दिन बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलने का दिन भी सुनिश्चित हुआ। इस साल भगवान बद्रीनाथ के कपाट 23 अप्रैल 2026 को खुलेंगे। इस समय बद्रीनाथ जी के कपाट शीतकाल के लिए बंद हैं और आज यहाँ जबरदस्त बर्फबारी हुई। इसी तरह से लंबे इंतजार के बाद केदारनाथ धाम में भी आज बर्फबारी हुई है। धाम में कल रात से लगातार बर्फबारी जारी है और अभी तक 1 फीट से ज्यादा बर्फ धाम में जम चुकी है। ठंड की वजह से धाम में होने वाले पुनर्निर्माण कार्य पहले से ही बंद हैं। धाम में इन दिनों सिर्फ पुलिस, आईटीबीपी के सुरक्षा जवान और कुछ साधु संत मौजूद हैं। उत्तराखंड में तृतीय केदार माने जाने वाले तुंगनाथ धाम में भी सुबह से जमकर बर्फबारी हो रही है। ये शिव पार्वती विवाह स्थल त्रियुगी नारायण है, जहां आज दिन भर भारी बर्फ गिरी। तुंगनाथ धाम 2 फीट तक बर्फ से ढक चुका है। पौड़ी में भी जमकर सुबह से बारिश और बर्फबारी हो रही है। लंबे समय के बाद पौड़ी में बर्फबारी हुई है। बुआखाल,
खिरसू और टेका सहित आसपास के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ गिर रही है। बर्फबारी की खबर सुनते ही पर्यटक भी पहुंचना शुरू हो गए हैं। पौड़ी में बर्फबारी शुरू हो गई है। इस वक्त मैं पौड़ी के आसपास के इलाकों में खड़ा हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जिस तरह से सुबह से लगातार भारी बारिश हो रही थी, भारी बारिश के बाद धीमे धीमे बर्फबारी शुरू हो गई है। पौड़ी की बात की जाए तो काफी लंबे समय बाद पौड़ी में बर्फबारी हुई है। पर्यटकों की बात की जाए तो इस सूचना के बाद धीमे धीमे पर्यटक पौड़ी की तरफ जरूर आ रहे हैं। कहीं न कहीं पौड़ी के लिए काफी शुभ संकेत हैं। मैं पौड़ी की रहने वाली हूँ। अभी यहाँ पे बर्फ गिरी सुबह ही। लास्ट बर्फ 2019 या 20 में गिरी थी शायद, थोड़ी थोड़ी सी, तब से अभी गिरी है। तो हम सुबह ही डायरेक्ट बर्फ देखने आ गए हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा लग रहा है और ठंडा भी काफी बढ़ गया है। मसूरी और धनौल्टी में भी सीजन की पहली बर्फ गिरी है, जिसकी वजह से तापमान में भारी गिरावट आ गई। मसूरी में स्थानीय लोग और पर्यटक लंबे समय से बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे और सुबह से ही लगातार बर्फ गिर रही है। बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट आई है। सीजन की पहली बर्फबारी होते ही मसूरी और धनौल्टी पहुंचे पर्यटक भी खुश हैं। तो मजे ले रहे हैं पूरे। स्नोफॉल हो रही है। दिस इज द फर्स्ट स्नोफॉल ऑफ द सीजन। वी ऑल आर एंजॉयिंग। बहुत मजा आ रहा है। एक्सपेक्टेड तो नहीं था इतनी स्नोफॉल होगी, बट काफी ज्यादा मजा आ रहा है। काफी अच्छा अनुभव हुआ। एंजॉय कर रहे हैं आप सब लोग? बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। काफी फ्रेंड्स के साथ आए हुए हैं। काफी ज्यादा मजा आ रहा है यहाँ पे स्नोफॉल देख के। मजा आ रहा है एकदम बढ़िया। मजा संभावना है अभी 1-2 दिन अभी और करेंगे। अब क्या बस मैं यही कहना चाहूँगा, अपने गाजियाबाद से बाहर निकलो या अपने सिटी से बाहर निकलो। बाहर बहुत कुछ है देखने के लिए। पहाड़ों की रानी है मसूरी, क्वींस ऑफ हिल्स। तो यहाँ आओ और एंजॉय करो, सेविंग करो पैसा और उठ के यहाँ पे आ जाओ। मसूरी में जैसे ही बर्फ गिरने की खबर मिली, तुरंत देहरादून से भी पर्यटक पहुंचने लगे और नतीजा ये हुआ कि मसूरी जाने वाली सड़क पर जाम लग गया। नैनीताल में भी बर्फबारी का पूर्वानुमान था। सुबह से मौसम लगातार खराब बना हुआ था और दोपहर होते होते बर्फबारी हो गई। यहाँ भी पर्यटकों को लंबे समय से बर्फबारी का इंतजार था, जो आज जाकर खत्म हुआ। मौसम विभाग बता रहा है कि उत्तराखंड में 24 से 26 जनवरी के बीच बारिश और बर्फबारी की अभी और अधिक संभावना है। ये चक्राता की तस्वीरें हैं। यहाँ ऊंचाई वाले इलाकों में सुबह से सीजन की पहली बर्फबारी हो रही है। इस बर्फ का लंबे समय से इंतजार हो रहा था। 2025 के आखिरी महीने इसी इंतजार में चले गए और अब जनवरी के आखिर में यहाँ बर्फ गिर रही है। मौसम विभाग ने पहले से ही ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, जिसके बाद आज चक्राता में पारा लुढ़का और सुबह बर्फबारी शुरू हो गई। बर्फबारी के बाद होटल कारोबारी भी थोड़े खुश हैं कि अब पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। देखते रहिए आज तक। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल